रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको आज के इस लाइव वीलॉग में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूं। इससे पहले मैंने ये लाइव वीलॉग किया, लेकिन मुझे वो डिलीट करना पड़ा। चंद उनमें मैंने बातें की थी जो शायद मुझे आप तक इस वक्त नहीं पहुंचानी चाहिए थी, पब्लिक नॉलेज के अंदर नहीं आना चाहिए थी कुछ बातें, इसलिए उसको डिलीट किया गया है। देखें, अरशद शरीफ को जो इस वक्त कहा जा रहा है यहाँ पे, मुझे पता चला है कि लोग कह रहे हैं कि जी इसके अंदर इसका हाथ था और इसका हाथ नहीं था। तो जिस बंदे की कॉन्फ्रेंस भी टीवी के ऊपर दिखाई जाए, उसको जाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है। मैं सिर्फ इसके ऊपर इतना कहना चाहूंगा, मेरे जराये के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर अरशद शरीफ को शहीद करने के लिए जो पहले टास्क दिया गया था, जिस जिस अफसर को, वो काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर जनरल भी है और उनके जो नाम है उसके इनिशियल के और एफ से दूसरा नाम शुरू होता है, उर्दू में खे और दूसरा नाम फे से शुरू होता है। नाम जिनको बताने चाहना जरूरी है वो मैंने उनको नाम बता चुका हूं। बिल्कुल इस वक्त अवाम की नजर, अवाम को ये नाम बताया जाना इतना जरूरी नहीं है। और अगर आप कहें कि जी पाकिस्तान में अगर कोई तहकीकात और कीनिया में कोई तहकीकात कर रहा है और उनको मैं बताऊं, तो मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है, क्या वो मेरे हक में फैसला देगा? तो इसलिए इंशाल्लाह इंटरनेशनल इंक्वायरी के अंदर ये बातचीत आएगी। जो लोग कर रहे हैं उन तक ये मालूमात पहुंचा दी गई हैं। जब इस फर्जशनास अफसर ने, इस फर्जशनास बंदे ने, इसने जब इनकार कर दिया ये घटिया काम करने से, तो फिर डर्टी हैरी को जो है ये टास्क दिया गया। मिस्टर जेड ने ये टास्क लिया और ये टास्क जो है निभाया। जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको ये बात मैं बता दूं कि अरशद शरीफ के पीछे एक टीम उनको फॉलो करते हुए दुबई पहुंची जी। उस टीम ने दुबई में जो है उनके होटल के कमरे में उस टीम का एक मेंबर मुबैना तौर के ऊपर कयाम कर रहा था। उसके अलावा इस टीम का हेड भी दुबई में मौजूद था और ये टीम जो है 5 बंदों के ऊपर मुश्तमिल थी। अरशद शरीफ को दुबई से डिपोर्ट करवाया गया, इसके अंदर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब कहानी में जितना मर्जी ट्विस्ट डाला जाए उससे ये कहानी चेंज नहीं हो जानी, ठीक है। अरशद शरीफ को दुबई से जब वापस पाकिस्तान भिजवाने के लिए जोर डलवाया गया, तो अरशद शरीफ को दुबई की हुकूमत ने मुबैना तौर के ऊपर ये कहा, उनके वकला के मुताबिक, उनके खानदान के मुताबिक कहा गया कि 48 से 72 घंटों के अंदर वो दुबई छोड़ के चले जाएं। तो फिर अरशद शरीफ को एक जो मोल है, मैं आपको दोबारा कहता हूं, मोल था जिसने मशवरा दिया कि कीनिया चले जाओ। मोल के मशवरे पे, मतलब ये बंदा जिसने कीनिया जाने का मशवरा दिया, वो अरशद शरीफ को वो उन्हीं लोगों के कहने के ऊपर दिया जिन्होंने उनको कत्ल करवाया, जिन्होंने उनको शहीद करवाया। उनको मशवरा दिया कि चले जाओ जी आप कीनिया। कीनिया अरशद शरीफ से पहले जो है वो पहुंच चुके थे। ये टीम जो है जो दुबई में मौजूद थी, वो मेरे जराये के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर 14 घंटे अरशद शरीफ के वहां पहुंचने से पहले कीनिया पहुंच चुकी थी। अब कीनिया के अंदर मैं आपको ये बताता चलूं कि बड़े ही देरीना और गहरे तल्लुकात हैं पाकिस्तान की हुकूमत के, डीप स्टेट के, वहां की हुकूमत से, वहां के सिक्योरिटी इदारों से बड़े ही तल्लुकात इकट्ठे हैं। यूएन मिशन के ऊपर इन्होंने इकट्ठे सर्व किया हुआ है। और वहां पे एक यूनिट है, जनरल सर्विसेज यूनिट, GSU, पुलिस की उनकी यूनिट है। इस यूनिट का काम ही ये है कि वो असैसिनेशंस करती है टेररिस्ट के लिए, और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उन्होंने ये काम करवाया है। मुख्तलिफ ममालिक ने ये काम जो है असैसिनेशन करवाई है, और ये जो काम है इसके लिए पैसे वो लोग लेते हैं, हेड मनी लेते हैं। जो हेड मनी फिक्स की जाती है, बाउंटी जो होती है वो लेते हैं। तो वहां की इस यूनिट को ये बताया गया इस टीम की तरफ से, और उनके सीनियर्स को मैनिपुलेट किया गया कि अरशद शरीफ एक टेररिस्ट है, पाकिस्तान से भागा हुआ। और जाहिर बात है कि जब पैसा सामने रखा गया और बहुत बड़े पैसे की तादाद रखी गई, तो फिर जराये के मुताबिक मुबैना तौर पे उस पैसा जो है वो लंदन से वहां पे पहुंचाया गया, और वो जो पैसा रखा गया उसकी वजह से अरशद शरीफ की असैसिनेशन वहां की पुलिस से, GSU के जरिए करवाई गई, दहशतगर्द उनको बता के। इसीलिए वहां के गवर्नर अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जी डीप स्टेट की कोई टीम आई हुई थी। ये बात भी उन्होंने खुल के एक बात की है वहां पे।
तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अरशद शरीफ को वहां पे टारगेट किया गया, असैसिनेशन जो उनकी वहां पे कराई गई उसको वहां पे ये बता के कराई गई कि ये दहशतगर्द है। और उन ये GSU जिसका मैं नाम कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत बेसिक रिसर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा। उनका काम ही इस किस्म की जो है वो टारगेट किलिंग करना है, और वो बंदा गिरफ्तार नहीं करते, वो बंदा जो है उसकी टारगेट किलिंग करते हैं। और यहाँ पे बैरून मुल्क जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो GSU से ये काम रेगुलर करवाती रहती हैं, और इसके ऊपर बहुत से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ऑलरेडी शाया हो चुकी हैं। अब बेशक वो कवर करने के लिए स्टोरी उसके ऊपर पुलिस उनकी देगी, क्योंकि वो पुलिस ही का हिस्सा है GSU। तो अब वो पुलिस अगर स्टोरी आपको दे रही है तो आपको पता होना चाहिए। और ये बताना मैं जरूरी समझूंगा कि इस ऑपरेशन के इंचार्ज जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे, उस ऑपरेशन की प्रोग्रेस जो है वो लंदन किसी को बताते रहे हैं। लंदन क्यों बताते रहे हैं मुसलसल, ये इसके ऊपर जो है ये तहकीकात होना बहुत जरूरी है, किसको बता रहे थे, क्यों बता रहे थे। और इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। ये जो मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक मैं आपको ये मुबैना तौर के ऊपर ये बात बता रहा हूँ, अरशद शरीफ का जो प्लान है जिसके तहत वो अपने घर से ज्यादातर बाहर नहीं निकलते थे, कीनिया में भी, लेकिन जहां पे उनकी रिहाइश थी, लेकिन ये उनको खास तौर के ऊपर वहां से निकाला गया, और निकाल के उनको जो है वो उनके लिए घात पहले से लगाई गई थी, उनको एम्बुश किया गया। इसमें किसी किस्म का कोई भी शक नहीं है जी। उसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि जो अरशद शरीफ का आज कह रहे हैं कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं था, मैंने सुना है फैसल वावड़ा साहब जो है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मेरे जराये के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर जो है वो दुबई से वहां पे अरशद शरीफ को निकाला जाने के लिए बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त इसके अंदर हाथ है, इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए। मेरी जो सोर्सेज है उनको कोई शक नहीं है, और मेरे सोर्सेज के मुताबिक मैं दोबारा कहता हूं कि मुबैना तौर के ऊपर अरशद शरीफ को दुबई से निकालने में एस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त किरदार है। उनको दुबई से फोर्स किया गया जाने के लिए, और उसके बाद मोल से उनको कहलवाया गया कि जी दुबई से आप जो है वो कीनिया जाएं, क्योंकि वीजा फ्री कंट्री है पाकिस्तान के लिए। और वहां पे जो जनरल सर्विसेज यूनिट है GSU कीनिया पुलिस की, उसको हायर किया गया असैसिनेट करने के लिए। अरशद शरीफ को एक दहशतगर्द बता के उनको असैसिनेट किया गया। अरशद शरीफ को मतलब GSU को ये नहीं पता था, वो पाकिस्तानी टेररिस्ट समझ रहे थे कि पाकिस्तानी टेररिस्ट भागा हुआ है, और उसको भागा हुआ पाकिस्तानी टेररिस्ट समझ के जो है उनको हिट किया अरशद शरीफ को GSU ने। ये बात जो है बहरहाल मैं मेरे जराये के मुताबिक उनका ये दावा है, मुबैना तौर के ऊपर वो ये बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो है जो बहुत से क्वेश्चन है कि अरशद शरीफ की जो मौत है उसके ऊपर क्यों जश्न मनाए गए, क्यों खुशियां मनाई गई, जहां जहां खुशियां मनाई गई वो बात जो है वो बिल्कुल आपके सामने वाज़ेह है कि किसने कहां पे खुशियां मनाई। अब बात फिर मैं दोबारा आखिर में करता चलूं कि अगर आप कहें कि पाकिस्तान की तहकीकाती टीम को मैं असल या हकीकत से आगाह करूं, या कीनिया की तहकीकाती टीम को मैं इस हकीकत से आगाह करूं, तो मैं फिर दोबारा इसी शेर के साथ आपको इसका जवाब दूंगा कि मेरा कातिल मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। और मैं इसके साथ बताता चलूं कि मुझे शदीद जो है वो किस्म की धमकियां दी जा रही हैं, बड़े अरसे से दी जा रही हैं। यहाँ के इदारों को इस बात का इल्म है, और वो मुझे प्रोटेक्शन तो बहरहाल प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि आज ताज़ा तरीन धमकियां मुझे पहुंचाई गई हैं कि आपको पता है कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमों की भरमार की गई है। मेरे खानदान के वो मर्द जो पाकिस्तान कभी आए ही नहीं, उनको भी इन मुकदमों के अंदर डाल दिया गया है। और इस तरह की घटिया हरकतें जो लोग कर रहे हैं, तो ये आपके सामने है। अवाम ने फैसला करना है कि अरशद शरीफ का जो खून है क्या वो रायगा जाएगा या नहीं जाएगा। इसका फैसला आप लोग खुद कीजिए। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, और बहुत जल्द दोबारा आप लोगों से मुलाकात करूंगा जी। फी अमान अल्लाह।